नमस्ते। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा, उनका आशीर्वाद सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूं दोस्तों। तो चलिए एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से कार्ड्स को मैं एक बार शफल कर लेता हूँ। लेट्स फाइंड आउट कि आज आपके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है जो यूनिवर्स आपको इन कार्ड्स के थ्रू देना चाहते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, हे महादेव, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स, एंसेस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें। स्पिरिट्स, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स, प्लीज़ गाइड, please share the messages for all my viewers from wherever they are watching, please guide करें। चलिए देखते हैं दोस्तों, आज का जो सबसे पहला कार्ड है आपके लिए मैसेज या फिर कोई गाइडेंस क्या यहाँ पे निकल के आ रहा है। लेट्स सी। सो देखिए, यहाँ पे एस ऑफ वाटर का कार्ड आया है। ऑलराइट, यहाँ पे वाटर साइन आज का सबसे पहला कार्ड। ऑलराइट, 9 ऑफ अर्थ। लेट्स सी। Four of fire. Page of air. Two of water. Page of water. Let's see. Knight of earth. Three of earth. All right. थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर देता हूं दोस्तों कार्ड्स को, ताकि आपको प्रॉपर तरीके से हर एक कार्ड विजिबल हो। ऑल राइट, आई गेस इट्स विजिबल इनफ। आई थिंक इट्स क्लियर नाउ। तो दोस्तों शुरू करते हैं। आज का जो सबसे पहला कार्ड यहाँ पे आया है, एस ऑफ वाटर। यहाँ पे ये कार्ड एस ऑफ कप्स को ही दिखाता है। दोस्तों सबसे पहला कार्ड ये बता रहा है कि आपके जीवन में इमोशनल चैप्टर एक तरीके से खुल चुका है। कोई ऐसा इमोशनल चैप्टर यहाँ पे इंडिकेशन उस चीज़ को दिया जा रहा है जो कि अब कहीं ना कहीं ओपन हो रहा है, खुल चुका है। ये नया प्यार हो सकता है, कोई नया रिलेशनशिप, या पुराने रिश्ते में नई शुरुआत भी हो सकती है दोस्तों। या सबसे बड़ी बात यहाँ पे सेल्फ लव की, यानी कि अवेकनिंग की बात भी हो रही है दोस्तों। ये ज़रूरी नहीं कि कोई रिलेशनशिप फ़िज़िकल तौर पे किसी इंसान के साथ आपका कोई नया रिश्ता बने, या फिर कोई नया पार्टनरशिप या कोई नया रिलेशनशिप ही स्टार्ट हो, बल्कि आप में से कुछ लोगों के लिए वो भी हो सकता है, और आप में से कुछ लोगों के लिए ये एक अवेकनिंग का टाइम भी हो सकता है, जो कि दिखाता है एक सेल्फ लव को, खुद अपने आप को जानना, अपने आप से प्यार करना, अपनी आत्मिक स्थिति में टिकना। ये उस चीज़ को भी दिखाता है दोस्तों। बहुत लंबे समय से आपके दिल में खालीपन था, दिल दुखा भी था आपका, और टूट भी चुका था कुछ लोगों की हरकतों से। कुछ लोगों ने ऐसा आपके साथ विश्वासघात किया, आपका फ़ायदा उठाया, जिसके कारण कहीं ना कहीं आपका दिल टूटा। भले ही आपने उसे बाहर से नहीं दिखाया किसी को, लेकिन आप समझ रहे हैं कि मैं यहाँ क्या कहना चाह रहा हूँ। लेकिन दोस्तों अब ना एक हीलिंग कहीं ना कहीं आ चुकी है, क्योंकि आप ऐसी चीज़ों को अब वर्थ इट नहीं समझते, कि वो आपके जीवन में इतना इम्पोर्टेंस अब नहीं रखता वो जो कुछ भी था।
और आप भली भांति इस चीज़ को समझते हैं, बुद्धि से इन चीज़ों के बारे में आप सोचने लगे हैं, इसीलिए ये चीज़ें अब आपके ऊपर इम्पैक्ट नहीं डाल पा रही हैं, क्योंकि एक हीलिंग भी कहीं ना कहीं आ चुकी है इस सिचुएशन में। दोस्तों यहाँ पे एस ऑफ वाटर ये भी दिखाता है कि हार्ट फिर से प्यार महसूस करेगा, और इस बार जो दर्द है वो दर्द के फियर के बिना ये फीलिंग आप फील करेंगे। दोस्तों रीसेंट फ्यूचर में आपकी ज़िंदगी में एक कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। ये कोई भी कनेक्शन हो सकता है, चाहे दोस्त का, चाहे एक पार्टनरशिप आपकी ऐसी हो सकती है किसी के साथ। आप में से कुछ लोगों के लिए कोई जीवन साथी भी हो सकता है। दोस्तों ये वो पर्सन होगा कोई, मतलब जो आपकी सोल को डीपली समझेगा, बात सुनेगा, इमोशंस को फील करेगा। ये जो भी इंसान होगा, ये रोमांटिक भी हो सकता है या स्पिरिचुअल कंपेनियनशिप भी हो सकता है। दोस्तों ये कार्ड एक मैसेज भी यहाँ पे दे रहा है कि अब खुद को प्यार करने से मत रोकिए, आप डिज़र्व करते हैं। यानी कि अब ये समय है अपने ऊपर ध्यान देने का, अपने आप से जुड़ने का, और जो शैडोज़ आपके रास्ते में थीं, जो भी नेगेटिविटी आपके रास्ते में कुछ लोगों ने जानबूझ के फैलाने की कोशिश की थी, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं अब दूर हो रही हैं और उनका जो प्रभाव है वो आपके जीवन में कम हो रहा है। दोस्तों कहीं ना कहीं ये कार्ड ये भी दिखाता है कि आपके जो एनिमीज़ हैं उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाई आपको एक ऐसे जोन में पहुंचाने के लिए जहां पर आप सिर्फ़ और सिर्फ नेगेटिव सोचें, डिप्रेशन का एक तरीके से शिकार हो जाएं, और इतना ज़्यादा आप अपने जीवन का जो कंट्रोल है अपने हाथ से खो दें कि बस अपना ही सेल्फ डिस्ट्रक्शन आप करने लगें। कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ों का प्रयास पूरी तरीके से किया गया आपके ऊपर, लेकिन इन चीज़ों का असर नहीं हुआ, क्योंकि समय रहते ही यहाँ साफ तौर पे देखिए कोई ना कोई आपके ऊपर एक ब्लेसिंग है, चाहे ये आपके पूर्वजों का हो, चाहे एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग हो, या आप कह सकते हैं कि यूनिवर्स यहाँ पे एक तरीके से आपको जैसे एक प्रोटेक्शन उन्होंने दे रखी है। क्योंकि ये बात तो साफ़ है कि आपके अराउंड एक ऐसी शील्ड है जो आपको प्रोटेक्ट कर रही है बहुत बड़े किसी भी तरीके के नेगेटिव एनर्जी से। कोई भी ऐसा हादसा जो बहुत बड़ा हो सकता था आपके जीवन में, कहीं ना कहीं उससे बहुत हद तक आपको जैसे प्रोटेक्शन दी गई है। दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। आज का जो दूसरा कार्ड है यहाँ पे आया है 9 ऑफ अर्थ। देखिए दोस्तों 9 ऑफ अर्थ 9 ऑफ पेंटिकल्स को ही दिखाता है, और यहाँ पे जैसे कि हमने देखा एस ऑफ वाटर ने दिल को हील किया, और 9 ऑफ अर्थ सीधे आपके सेल्फ वर्थ और सक्सेस की बात कर रहा है। ये कार्ड दिखाता है कि आपने लाइफ में बहुत अकेले लड़ाई लड़ी है, किसी ने सपोर्ट नहीं किया, लेकिन आप फिर भी खड़े रहे, और अब जो रिवॉर्ड है वो मिलने वाला है आपको इस चीज़ के लिए। क्योंकि ऐसा सिचुएशन आपके जीवन में ज़रूर आया होगा जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी कि लोग आपकी उस समय हेल्प करें। उस समय कहीं ना कहीं आपने खुद को अकेला पाया, लेकिन फिर भी आपका मनोबल नहीं टूटा, आपका कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं कमज़ोर नहीं पड़ा। आप पूरी ताकत से और भी मजबूत होकर आपने लड़ाई को लड़ा, और आज भी आप अपने जीवन में हर फ्रंट पे इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, चाहे कोई आपका साथ दे या ना दे। तो ये दिखाता है कि आप अंदर से बहुत पावरफुल हैं, आपकी सोल बहुत पावरफुल है, और यही रीज़न है कि यूनिवर्स अब आपको रिवॉर्ड देंगे। वो समय आ चुका है कि जब आपको आपके हार्डवर्क का रिवॉर्ड मिलना ही चाहिए। जो फ्रूटफुल रिजल्ट्स हैं वो अब आपको मिलना चाहिए, क्योंकि आप डिज़र्व करते हैं। दोस्तों देखिए ये कार्ड अबंडेंस की ओर भी इशारा कर रहा है, यानी कि अगर देखें तो ये कार्ड दिखाता है कि आपके जीवन में अबंडेंस भर भर के मिलने वाला है आपको, चाहे फिर वो मनी से रिलेटेड हो, करियर ग्रोथ हो, हैप्पीनेस हो, इंडिपेंडेंस हो। एक सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे निकल के आ रही है दोस्तों कि जीवन में एक जो इंसान के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं मानता हूँ वो होती है उसकी इंडिपेंडेंस, उसकी जो स्वतंत्रता होती है, वो सबसे बड़ी चीज़ मैं कहूँगा, क्योंकि उसकी कोई कीमत ही नहीं होती, हम उसे तौल नहीं सकते। तो अभी तक अगर ऐसा सिचुएशन था आपके जीवन में कि आपको अपने हर डिसीजन में
कहीं ना कहीं आप मतलब खुल के नहीं ले पाते थे, या कोई आपको कंट्रोल करता था, या आपको फॉलो करना पड़ता था किसी ने आपको अपने अंडर ज़बरदस्ती का चलाने की कोशिश कर रहे थे कुछ लोग। तो वो सारी चीज़ों से कहीं ना कहीं अब आप मुक्त होते हुए दिख रहे हैं। यानी अपने जीवन की जो भागडोर है, क्या करना है, कैसे करना है, क्या डिसाइड करना है, ये सारी चीज़ें अब आपके हाथ में आने वाली है। दोस्तों, आपके अंदर एक साइलेंट कॉन्फिडेंस पैदा हो रहा है, जिसे खुद आप भी महसूस कर रहे हैं। देखिए, कॉन्फिडेंट आप पहले से रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ये कार्ड्स दिखाते हैं। लेकिन एक अलग तरीके का कॉन्फिडेंस अब आपके अंदर जाग रहा है, जो धीरे धीरे आप रियलाइज़ करेंगे। हो सकता है आप में से कुछ लोग रियलाइज़ कर भी रहे हों। वो कॉन्फिडेंस ऐसा है जो भीड़ का मोहताज नहीं है। यानी आपको किसी और की ज़रूरत नहीं है, या किसी और को साबित करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों की पूरी तरीके से हेल्प करते हैं, जो भी आपकी कैपेसिटी में है। लेकिन अगर आज के डेट में कोई भी बुरी सी बुरी सिचुएशन सामने आ जाए, कितनी भी बड़ी सिचुएशन क्यों ना सामने आ जाए, तो अब आपके अंदर वो हिम्मत है कि आप अकेले सामना कर सकते हैं। इतनी पावर अब आपके अंदर आ चुकी है। कहीं ना कहीं एक खुद को संभालने की बहुत बड़ी शक्ति आपके अंदर आ चुकी है। यानी किसी भी चीज़ को अपने ऊपर आप हावी नहीं होने देते हैं, चाहे वो कितनी भी नेगेटिव चीज़ें हों। किसी ने कुछ बोल दिया, या किसी ने कुछ ऐसा कर दिया जो आपके अगेंस्ट था, या आपके अगेंस्ट किसी ने कुछ भी बोल दिया, तो पहले जिस तरीके से उन चीज़ों का आपके ऊपर असर होता था, अब वो चीज़ें नहीं हो सकती हैं। अब आपको पता है कि कितना किस चीज़ का प्रभाव अपने ऊपर पड़ने देना है, कितना नहीं, कितना अपने मन के अंदर चीज़ों को जगह देनी है और कितना नहीं। दोस्तों, ये कार्ड ये भी दिखाता है कि ये ये एक नया कॉन्फिडेंस आपके अंदर अब जाग रहा है, ये और लोग डेफिनेटली नोटिस करेंगे। जो आपके अराउंड है वो इस चीज़ को नोटिस करेंगे। और इसी जगह पर एक छुपी हुई मिस्ट्री भी ये कार्ड दिखाता है। एक एनर्जी यहाँ पर जो साफ दिख रही है वो ये भी है कि आपकी सक्सेस कई लोगों को शांत नहीं रहने नहीं देगी, क्योंकि ये लोग बुरी तरीके से हिल चुके हैं। ये कभी भी इन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि आप अपने सबसे कमज़ोर समय पे, सबसे बुरे वक्त में वापस से उठ खड़े होंगे और आज की डेट में प्रोग्रेस करेंगे अपने हर काम में, जो भी आप करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड है, और वो कभी चाहते नहीं थे कि ऐसा हो आपके साथ। बहुत ईर्ष्या है ये, जो भी आपके एनिमीज़ हैं, या कोई करीबी भी हो सकता है। ये जो भी पर्सन है, सीधी सी बात है, ये बहुत ईगोइस्टिक है, और इसे कतई नहीं बर्दाश्त है कि आप जीवन में आगे बढ़ें। लेकिन इस समय इसके लिए ये एक ऐसा टाइम पीरियड है जब पूरी तरीके से ये हिल चुका है। इस इंसान को ये बिलीव ही नहीं हो रहा है कि कैसे आप वापस से उठ खड़े हुए हैं। दोस्तों, एनिमीज़ ने हमेशा आपको अंडर एस्टिमेट किया था, लेकिन अब जो सच है वो सबके सामने आ रहा है। आपके बिना भी आप कंप्लीट हैं, और अब किसी के कंट्रोल में नहीं हैं। दोस्तों, आपके आसपास जेलसी एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन प्रोटेक्शन की एनर्जी उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बुरा कोई नहीं कर पाएगा आपका, कोई कितना भी प्रयास कर ले, कितना भी ट्राई कर ले इस टाइम पीरियड में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज का जो नेक्स्ट कार्ड है, यहाँ पे तीसरा कार्ड आया है 4 ऑफ फायर। दोस्तों, ये 4 ऑफ वॉन्ड्स को दिखाता है, 4 ऑफ फायर का कार्ड। और अगर अब हम देखें तो अब जो कहानी है वो और आगे बढ़ रही है। दिल हील हुआ है, सेल्फ वर्थ वापस आई है आपको महसूस हो रहा है अब इन चीज़ों का। और अब 4 ऑफ फायर सेलिब्रेशन का संकेत दे रहा है। बहुत अच्छा यहाँ पे मैसेज निकल के आ रहा है दोस्तों। ये कार्ड अपकमिंग फ्यूचर की सबसे बड़ी खुशखबरी है दोस्तों। होम स्टेबिलिटी, यानी घर में एक सब कुछ जैसे एक जो स्टेबिलिटी बहुत समय से कहीं ना कहीं आप उम्मीद कर रहे थे कि चीज़ें स्टेबल हों, तो आप होते हुए देखेंगे। मैरिज में आप देखेंगे स्टेबिलिटी आएगी, या एंगेजमेंट की पॉसिबिलिटीज़ हैं आप में से कुछ लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे सेलिब्रेशन को दिखाया गया है। कोई इवेंट हो सकता है, बर्थडे पार्टीज़, शादियाँ, या फिर किसी का कह सकते हैं एंगेजमेंट यहाँ पे हो सकता है। तो आप में से कुछ लोगों के लिए ये डेफिनेटली पॉसिबल दिख रहा है, और बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होता हुआ दिख रहा है, जिसके आप
अपार्ट भी हो सकते हैं या आपके घर में भी हो सकता है। लाइफ में खुशी का फेस्टिवल डेफिनेटली दिख रहा है यहाँ पे। और दोस्तों, यहाँ तक पहुँचने के लिए आपने जितनी तकलीफ़ झेली है उसकी कोई भी कीमत कम नहीं है। लेकिन अब यूनिवर्स यहाँ पे इंडिकेशन दे रहे हैं कि अब हैंड्स में हैप्पीनेस, यानी आपके हाथों में बहुत सारी खुशियाँ आने वाली हैं और इस बार कोई छीन नहीं पाएगा। क्योंकि अब जो आपके जीवन में जुड़ेंगे लोग, वो ऐसे लोग होंगे जो सिर्फ मतलब के लिए नहीं जुड़ेंगे, बल्कि ये एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होगा। और कहीं ना कहीं आपकी और इस पर्सन की, ये जो भी लोग होंगे, चाहे कोई फ्रेंड आए आपके जीवन में नया, कोई दोस्त आए, कोई आपका पार्टनर आए, कोई भी जिससे भी आप जो भी नया पर्सन, जो भी नया पार्टनरशिप आपके जीवन में होगा, वो एक ऐसा पार्टनरशिप होगा जो कहीं ना कहीं उसमें एक सच्चाई होगी, एक दूसरे को समझने की एक एक अंडरस्टैंडिंग होगी, एक वाइब्रेशन का जो लेवल है वो कहीं ना कहीं मैच होगा। दोस्तों, ये कार्ड जो है वो स्पिरिचुअल कंफर्मेशन भी है कि महीनों या सालों से जिस चीज़ के लिए आपकी आत्मा इंतज़ार कर रही थी वो मिलने वाली है आपको। और दोस्तों, याद रखिए, आप अभी उसके बहुत करीब आ चुके हैं, जो भी आप चाह रहे थे बहुत समय से। कोई भी काम रुका हुआ था, अटका हुआ था, आगे नहीं बढ़ रहा था, चाहे आप कितना भी प्रयास कर रहे थे, आपने अपनी एनर्जी भी लगाई, अपना पैसा भी बहुत लगाया, लेकिन फिर भी उस चीज़ में सक्सेस नहीं मिल रही थी या वो आगे नहीं बढ़ रहा था, तो डेफ़िनेटली ऐसी चीज़ें अब पॉसिबल होते हुए दिख रही हैं और बहुत अच्छी न्यूज़ आपको सुनने को मिलेगी। दोस्तों, आगे बढ़ते आज का जो फोर्थ कार्ड यहाँ पे आया है, पेज ऑफ एयर का कार्ड, जो कि दिखाता है पेज ऑफ सोर्स को ही। दोस्तों, अब ये कार्ड सच्चाई खोलता है, क्योंकि हर सक्सेस के साथ कुछ ट्रुथ भी सामने आते हैं। दोस्तों, पेज ऑफ एयर यहाँ पे दिखा रहा है ये कार्ड कि किसी ने आपके बारे में प्लान्स बनाए थे, लेकिन उनका हर प्लान फेल हो चुका है। आपके रास्ते में ब्लॉकेजेस डाले गए थे, कभी कन्फ्यूजन, तो कभी फियर, तो कभी मिसअंडरस्टैंडिंग्स। लेकिन सच ये है, यूनिवर्स आपके साइड में है, इसलिए कोई प्लॉट काम नहीं आया। जो भी इन लोगों ने प्लानिंग प्लॉटिंग की, कुछ भी काम नहीं आया, सब फेल हो गया। दोस्तों, आपके जो भी ये दुश्मन हैं, जो एनिमीज़ हैं, वो अब भी कोशिश कर रहे हैं, अब भी ट्राई कर रहे हैं, लेकिन अब उनकी सारी एनर्जी वेस्ट हो रही है। कोई डैमेज नहीं हो पाया जितना वो लोग ट्राई किया आपको डैमेज पहुंचाने के लिए, क्योंकि जब नहीं होना है तो नहीं होना है। वो जितना आपका और उस सोल का हिसाब किताब है, उससे ज़्यादा वो ना आपसे दुश्मनी निभा सकते हैं, ना दोस्ती निभा सकते हैं। दोस्तों, ये कार्ड ये भी बताता है कि आप सच स्वीकार करने के लिए तैयार हो रहे हैं, खुद के साथ भी और दुनिया के साथ भी। अब लाइफ में क्लैरिटी आ रही है आपके, और अब पीछे मुड़ने का सवाल ही नहीं पैदा होता। दोस्तों, जो डिसीजन आपने अंदर ही अंदर ले लिया है वहीं आपकी ज़िंदगी को बदलने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये भी एक बहुत अच्छा कार्ड आया है, बहुत अच्छा मैसेज लेकर आया है आपके लिए। अब आगे बढ़ते दोस्तों, आज का जो फिफ्थ कार्ड है यहाँ पे आया है 2 ऑफ वाटर, जो कि 2 ऑफ कप्स को ही दिखाता है। दोस्तों, कहानी आगे बढ़ते ही कनेक्शन एक सीक्रेट लेवल पर अब पहुँचता है इस कार्ड को देखकर, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ वाटर सीधे सीधे कहता है अ डेस्टाइन्ड पार्टनरशिप, अ सोलफुल बॉन्ड। ये कार्ड फाइनल कंफर्मेशन है कि आपके दिल को जो एनर्जी खींचती थी, जो बार बार आपकी ज़िंदगी में साइंस देकर याद दिलाती थी, वो बस इमेजिनेशन नहीं थी आपकी, वो रियलिटी है। सिर्फ आप उसे इमेजिन नहीं कर रहे थे दोस्तों, वो सच्चाई भी है। दोस्तों, ये रिश्ता लड़ाई झगड़े, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, डिस्टेंस, सबके बाद भी टिका रहा, ये जो भी रिलेशनशिप है, क्योंकि ये कनेक्शन सिर्फ फिज़िकल नहीं है, ये स्पिरिचुअल और सोल लेवल का है। फॉरगिवनेस आ रहा है, हीलिंग आ रही है और रिलेशनशिप नेक्स्ट स्टेज में जाने वाला है। तो एक बहुत प्यारा संकेत यहाँ पर है इस कार्ड का। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आज का जो नेक्स्ट कार्ड है, देखिए यहाँ पे 6th कार्ड आया है पेज ऑफ वाटर का,
जो कि पेज ऑफ कप्स को ही दिखाता है। दोस्तों अब एनर्जी बहुत इनोसेंट, प्योर और स्वीट हो गई है इस कार्ड को देखकर, क्योंकि ये कार्ड मैसेज देता है किसी न्यू बिगिनिंग के लिए दिल खुलने वाला है आपका, जैसे पुराने दर्द का बोझ हट गया हो, तो बिल्कुल फ्री आप हो रहे हैं। दोस्तों ये नई एक्साइटमेंट है, रोमांटिक फीलिंग्स है, एक्सप्रेशन है, इनर चाइल्ड का मुस्कुराना है। जिस व्यक्ति के साथ आपकी एनर्जी जुड़ती रही है उसकी तरफ से भी कम्युनिकेशन, इमोशंस, केयरिंग जेस्चर आने वाला है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं किसी तरीके की अपॉलजी का, ऑनेस्ट फीलिंग्स का, अंडरस्टैंडिंग का, सरप्राइजेस का भी। दोस्तों इमोशनली अपने आप को बहने देने का ये समय है, बिना डर के। तो यहाँ देखिए ये कार्ड आपके रिलेशनशिप की ही ओर इशारा कर रहा है। आप में से कुछ लोगों के लिए जो ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में है, और ज़रूरी नहीं ये रिलेशनशिप आप और आपके पार्टनर के बीच के संबंध के बारे में ये बात हो रही है, बल्कि कोई भी रिलेशनशिप हो, घर परिवार में, भाई बहनों से, माँ बाप से, किसी भी सदस्य से, किसी भी इंसान के साथ जो भी आपका रिलेशन है, उस ओर ये कार्ड इशारा दे रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ लोगों को यहाँ पर अपनी गलतियों का रियलाइजेशन हो रहा है, और मे बी यू कैन एक्सपेक्ट कि वो आपसे किसी तरीके की माफ़ी मांग सकते हैं, अपॉलजी कर सकते हैं, क्योंकि अब उन्हें लग रहा है कि उन्होंने बहुत गलत समझा आपको। जब उन्हें आपका साथ देने की ज़्यादा ज़रूरत थी उस समय उन्होंने कहीं ना कहीं उस तरीके से साथ नहीं दिया, तो अब उन्हें वो चीज़ कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर खल रही है। और अब जब वो आपकी कही हुई बात जब आप सच होते हुए देख रहे हैं अपनी आंखों के सामने, तो अब उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि उन्हें आपके साथ खड़े रहना चाहिए था। तो जो भी है यहाँ पे मुझे चीज़ें अच्छी होते हुए दिख रही, यानी कि जो थोड़ा बहुत बिगड़ा हुआ था रिलेशनशिप वो बनता हुआ दिख रहा है। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स आई थी वो कहीं ना कहीं अब दूर होते हुए दिख रही है। दोस्तों आज का जो नेक्स्ट कार्ड है, देखिए यहाँ पे जो 7th कार्ड है यहाँ पे आया है नाइट ऑफ अर्थ का। ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स को ही दिखाता है दोस्तों, और ये कार्ड बहुत ग्राउंडेड मैसेज देता है यहाँ पे, जो कि ये है कि आपके जीवन में स्टेबिलिटी आ रही है। स्लो हो ये आ रही है स्टेबिलिटी, बट परमानेंट रहेगी। हो सकता है आपको लगे कि कितना धीरे धीरे सब कुछ हो रहा है, लेकिन देखिए कहते ना एक बीज तुरंत वृक्ष में नहीं बदलता, उसको समय लगता है। इसी तरीके से ये जो स्टेबिलिटी अब आपके जीवन में आ रही है, भले ही धीरे धीरे आ रही है, लेकिन ये लंबे समय तक परमानेंट रहने वाली है। दोस्तों इस रिलेशनशिप में कमिटमेंट होने के चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। ये कार्ड मैरिज एनर्जी को भी सपोर्ट करता है। आप में से कुछ लोगों के लिए ये एक ऐसा टाइम भी हो सकता है कि आपकी शादी हो, कोई नया रिश्ता आपके लिए आए। दोस्तों ये व्यक्ति लॉयल है, डेडिकेटेड है, और जब कमिटमेंट देगा तो जीवन भर निभाएगा भी ये पर्सन। दोस्तों और ये भी निश्चित है कि जो चीज़ आपकी किस्मत में है वो अब कोई रोक नहीं पाएगा। जो आपको मिलना है वो अब जो समय आ चुका है जिन चीज़ों का आपके जीवन में, उसे कोई रोक नहीं सकता। चाहे आपके एनिमीज़, आपके दुश्मन कितना भी ट्राई कर लें, वो कुछ भी नहीं कर सकते। दोस्तों आज का जो लास्ट कार्ड है यहाँ पे देखिए, जो 8th कार्ड है यहाँ पे आया है 3 ऑफ अर्थ, जो कि 3 ऑफ पेंटिकल्स को दिखाता है। दोस्तों ये आखिरी कार्ड इस पूरी कहानी का परिणाम बताता है। देखिए 3 ऑफ अर्थ गाइडेंस देता है कि अब टीम वर्क बनेगा, 2 लोग एक जीवन बनाते दिखेंगे बिना ईगो के। रिलेशनशिप सिर्फ लव पर नहीं चलेगा, बल्कि सपोर्ट प्लस अंडरस्टैंडिंग प्लस रिस्पेक्ट के आधार पर होगा। करियर और फाइनेंसेस में भी ग्रोथ आएंगी। आप दोनों एक दूसरे के लिए ब्लेसिंग बनेंगे। और दोस्तों ये कार्ड ये भी दिखाता है कि यूनिवर्स उस लेवल पर सपोर्ट कर रहा है आपको जैसा आपने पहले भी महसूस कभी नहीं किया होगा, लेकिन अब आप देखेंगे कि किस तरीके से चीज़ें आपके फेवर में हो रही हैं, और जो आपने उम्मीद नहीं की थी उस तरीके से भी बढ़ चढ़ के जैसे आपको सपोर्ट मिलेगा। लोगों का, सिचुएशंस का, आप देखेंगे परिस्थितियाँ कैसे बदल रही हैं। दोस्तों अगर हम देखें तो यहाँ पे ये बात तो तय है कि फ़ैसला हो चुका है और अब पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं। यानी अब आप पीछे नहीं जा सकते, क्योंकि आप वो इंसान नहीं रहे जो पहले कभी हुआ करते थे।
आपकी लाइफ इन स्टेजेस से होकर निकली है, जहाँ पर आपने दर्द को देखा, हीलिंग को देखा, सेल्फ वर्थ को देखा, सेलिब्रेशन को देखा, ट्रुथ को देखा, रीयूनियन को देखा, कमिटमेंट को देखा और स्टेबिलिटी, लव और ग्रोथ को भी देखा। दोस्तों, अब यूनिवर्स खुद आपकी लाइफ में डिवाइन अलाइनमेंट कर रहे हैं। अब कोई भी व्यक्ति इस जर्नी को रोक नहीं सकती। कोई भी आपके चाहे एनिमीज़ कितना भी ट्राई कर लें, ना डर है आपके अंदर, ना पास को लेकर अब कोई भ्रम रह गया है, ना जेलसी है। आप अपने रास्ते पे बिल्कुल सही तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और दिख रहा है कि यहाँ पे जो भी आपके खिलाफ लोग हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने ही पतन के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, देखा जाए तो ओवरऑल सारे कार्ड्स बहुत ही पॉजिटिव इशारा आपके लिए दे रहे हैं और मैं अगर देखूं तो आज पूरी रीडिंग में सबसे ज़्यादा आपके रिश्तों से रिलेटेड चीज़ें निकल के आ रही हैं। तो यानी रिश्तों में सुधार होना तय है। नए संबंध भी बन रहे हैं आप में से कुछ लोगों के लिए। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा इशारा यहाँ पे ये रीडिंग दे रहा है और मैं प्रार्थना करता हूँ भोलेनाथ से, जो भी नेगेटिविटी आप या आपके परिवार के अराउंड भेजी गई है वो सब अपने ओरिजिन पर वापस लौट जाए। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज गो बैक टू द सेंडर। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज गो बैक टू द सेंडर। एक ऐसी पॉजिटिव शील्ड आप और आपके परिवार के अराउंड क्रिएट हो जाए कि कोई भी नेगेटिविटी उसमें प्रवेश ना कर सके। और दोस्तों, मैं ये भी प्रार्थना करता हूँ कि आपका जो भी काम रुका हुआ है वो पूरा हो जाए। धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि से आपका जीवन भरा रहे। अबंडेंस ही अबंडेंस आप सभी को मिले। तो दोस्तों, जाने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और सब्सक्राइब ऑल पर बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मिले, आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। दोस्तों, ये वीडियो आप सभी के लिए बनाने में मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत पॉजिटिव फील हुई और मैं बहुत सारी पॉजिटिव ऊर्जा, बहुत सारी ब्लेसिंग्स आप सभी की ओर सेंड करता हूँ। और आपने जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है थ्रू सुपर थैंक्स, थ्रू UPI, वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आप सभी को वापस मिले, मैं यही प्रे करता हूँ। वंस अगेन थैंक यू सो मच एंड मैं फिर से एक नई वीडियो में आप सभी से मिलूँगा। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।